खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। आज मैं ऐसे योद्धा के बारे में बात करूंगा जो कि जीवन में हारे। अब्राहम लिंकन कितनी बार चुनाव हारे, कितनी बार इलेक्शंस में हारे और एक योद्धा की तरह हमेशा लड़ते रहे और एक दिन सफलता हासिल कर दी। आप सभी जानते हैं कि एक दिन अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपना नेतृत्व व्यक्त किया और वह संभव हुआ मात्र कुछ ऐसी 10 आदतें जो कि हर किसी को अपनानी चाहिए। तो आज मैं आपके लिए एक बेस्ट 10 पावरफुल हैबिट्स लाया हूं जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको एक योद्धा और एक वीर की तरह मजबूत करती है, लेकिन पॉसिबिलिटी तब है जब आप इन्हें अपनी लाइफ में क्या करते हैं, इंटर करते हैं। तो चलिए, स्वागत है दोस्तों आपका डे 240 में। 250 दिन पूरे हो चुके हैं 90 डेज के। 250 दिन बहुत छोटी चीज नहीं है। अगर 250 दिन हम किसी चीज को देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसमें हम कितने मास्टर और बेटर और बेस्ट होते जाते हैं। तो चलिए, अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और करते हैं 4 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट कर दी है। टाइम काफी हो चुका है, 7:30 होने वाला ही है। तो चलिए, ज्यादा टाइम न लेते हैं, वर्कआउट करते हैं कंप्लीट और सीखते हैं 10 ऐसी आदतें जो कि आपको एज अ योद्धा की तरह ट्रेन करती है अगर आप उन्हें अपनी लाइफ में एंटर करते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो आदतें हैं जो कि आपको बेटर करती है। तो चलिए, वीडियो में जुड़े रहिए। चलिए, अब देखिए, सबके जीवन में पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, मुश्किलें होती है, लेकिन मुश्किलें और जितनी ज्यादा रहेंगी, जितना आप लगातार कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना आप लड़ते रहेंगे, हारेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, उतनी ही आप सफलता की ओर चलेंगे। देखिए 240 डेज, सॉरी 240 दिन हो चुके हैं, 250 गलती से बोला, 240 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए 240 दिन कोई एक छोटा सा नंबर नहीं है, ये एक अचीवमेंट है और बहुत बड़ी। इसे हर कोई 1 वीक तक नहीं कर पाता। तो 240 डेज ये और 75 आवर डे, वो अगर उन्हें कंबाइन किया जाए तो वो लगभग कितने हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 315 दिन। तो देखिए 315 दिन लगातार कंसिस्टेंसी से चलना और 60 दिन 1 ईयर कंप्लीट होने के लिए कुछ ही टाइम है। तो देखिए उन दोनों का अगर कंबाइन किया जाए तो अभी तक 365 डे के लिए मात्र 50 दिन रह जाते। तो देखिए कंसिस्ट रहना काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोटी छोटी आदतों से ही डिसिप्लिन बनता है। तो चलिए, अब देखिए, अगर आप तैयार है तो अंत तक देखते रहिए। देखिए आपको काफी कुछ, अगर आपको योद्धा बनना है तो सबसे पहले है ग्रोथ माइंडसेट। देखिए ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है कि मेहनत, ओनली मेहनत। देखिए अगर आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत से ही सब कुछ है। और सेल्फ डेवलप, देखिए स्वयं का विकास आपको आपकी सफलता की ओर ले जा सकता है, बाकी कुछ नहीं है। और देखिए मेहनत इतनी नहीं, स्मार्टली, हार्डली और दोनों को कंबाइन कर मैंने बोला था कि हार्ड वर्क और हार्ड लर्न दोनों को कंबाइन करेंगे तो उसके बाद ही आप बेटर अपने वर्कआउट का रिजल्ट पा सकते हैं। तो चलिए, अब देखिए ये हुआ, अब हर काम को आपको बेहतर करना पड़ेगा। ठीक, चलिए सेकंड की बात करते हैं, विजुअलाइजेशन। अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। आप मॉर्निंग में उठिए, 10 to 15 मिनट अपने उन गोल्स को सोचिए जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। मतलब सोचना नहीं, मतलब यह है कि आपको क्या करना है, खुद को उन सपनों को सच होते हुए एक छोटा सा ड्रीम बनाना है कि मैं वहां पर पहुंच चुका हूं। इससे आप मोटिवेट रहेंगे और कंसिस्ट भी रहेंगे। ठीक है, अब चलिए थर्ड की बात करते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ठीक है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक छोटा सा शब्द है, उसमें ही काफी कुछ हो सकता है।
पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कि मैं कर सकता हूँ, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जिसकी 100% श्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर मैं कर सकता हूँ कि जगह पे अगर हो जाए कि मैं करूँगा, चाहे फेल हूँ चाहे सक्सेस हूँ। देखिए इसी के साथ हम फेलियर की बात कर रहे हैं, तो इसी के साथ तीसरे पॉइंट को भी कंबाइन करते हैं कि देखिए अगर हम सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, तो दोनों में काफी डिफरेंस हो जाता है। मैं करूँगा चाहे रिजल्ट फेल ही क्यों ना हो। तो देखिए इसी के साथ थर्ड को भी जोड़ते हैं, फेलियर। देखिए अगर आप मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो फेलियर्स आपकी लाइफ में इनरोल करते ही हैं। देखिए अगर आप कुछ ऐसी चीज को कर रहे हैं जो कि काफी मुश्किल है, डिफिकल्ट है, तो उसमें आपके फेल होने के चांसेस काफी है। लेकिन अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं, तो सक्सेस उस फेलियर से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। देखिए सिंपल नहीं होता किसी भी चीज को अचीव करना। ठीक, चलिए अब चलते हैं। मैं कोशिश करता रहूंगा और खुद को सिखाता रहूंगा। आपको हमेशा सीखते रहना है। अब देखिए चैलेंजेस को आपको गले लगाना ही पड़ेगा। देखिए चैलेंजेस है, मैंने आपको बताया, चैलेंजेस जितने आप चैलेंजेस को गले लगाएंगे उतना आप बेटर होते चलेंगे। और चैलेंज हर किसी की लाइफ में है। मैंने आपको बोला जीवन कठिन है, आसान नहीं है, हमेशा संघर्ष से भरा पड़ा है हर किसी का जीवन। और जिन्हें लगता है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमें किसी भी संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, वह संभव नहीं है। वो किसी न किसी कठिन परिस्थिति से गुजर ही रहे हैं और लड़ते रहे हैं। देखिए अब चलिए फोर्थ हमने बात की, अब फिफ्थ की बात करते हैं। आई थिंक सिक्स तो होगा हमारा माइंडफुलनेस। देखिए माइंडफुलनेस काफी इम्पोर्टेंट है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि अगर आप प्रेशर में भी है तो आपका रिजल्ट बेटर होना चाहिए, आपके रिजल्ट में कहीं पर भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अपने माइंड को इतना ट्रेन करो कि सिचुएशन कोई भी हो आप 100% दे। अब चलिए सेवंथ की ओर चलते हैं, टाइम के बेस पर क्लियर गोल। अगर आप अपने क्लियर गोल्स को पहले ही अपने माइंड में फिट रखते हैं कि हमें सिर्फ ये करना है, मुझे सिर्फ ये करना है, नहीं मैं सिर्फ ये करूंगा, तो उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इससे आप फोकस्ड एंड डिसिप्लिन में आ सकते हैं, और फोकस्ड और डिसिप्लिन ही आपको बेटर करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ यही नहीं कि अगर आप इन रोलों को अचीव करते हैं, बल्कि फैमिली सपोर्ट भी आपका बेटर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट, हैरी पॉटर, इलॉन मस्क, अब्राहम लिंकन, यह ऐसे लोग थे जिन्हें कि हमेशा उनके फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने सपोर्ट किया। तो देखिए फैमिली सपोर्ट भी होना काफी इंपॉर्टेंट है। यह नहीं कि आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हो कि जिसमें कि फैमिली पहले ही आपको क्या कर रही है, परेशान कर रही है। चलिए 10th की बात करते हैं, इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ जो कि सिर्फ बढ़ सकती है आपकी ईमानदारी और आपकी मेहनत और आपकी फैमिली सपोर्ट से। देखिए आपको इनर स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उसके लिए खुद को ऐसे लोगों के बीच में रखो कि जो कि सक्सेसफुल है, ये नहीं कि अनसक्सेसफुल है। इसका ये मतलब नहीं है, दोनों में काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप अनसक्सेसफुल पर्सन से भी काफी कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर अनसक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है। आपको पता है कि धीरू भाई अंबानी जो कि इंडिया के ग्रेटेस्ट क्या है बिजनेसमैन है, उनके पिता मुकेश अंबानी के, तो जो कि कुछ ऐसे लोगों के ही साथ वर्क करते थे जो कि पहले ही फेलियर्स थे। बट देखिए अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो आप ना तो फेलियर और सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहकर भी खुद को और बेटर और उनसे बेटर बनाते चलते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो पसंद आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। आई होप कि आपको इन सभी
10 आदतों से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए अगर आप इनको थोड़ा सा एंटर करते हैं, एक भी बात को अगर आप अपनी लाइफ में, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब बातों को एक साथ एंटर कीजिए, एक एक बात को वीकली या डे में इनरोल कीजिए अपनी लाइफ में। तो चलिए इसी के साथ जय देव भूमि जय उत्तराखंड। धन्यवाद दोस्तों।